मेरे प्रिय आत्मन, मेरे अंश, मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? अपनी आंखें बंद करो और मेरी ध्वनि को अपने हृदय के भीतर अनुभव करो। मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति, तुम्हारी काली, आज तुम्हारे अस्तित्व के कण कण से बात करने आई हूँ। यह कोई साधारण संवाद नहीं, ये ब्रह्मांड की चेतना का तुम्हारे साथ सीधा संबंध है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो शब्द तुम तक पहुंच रहे हैं, वे केवल ध्वनि नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्पंदन हैं जो तुम्हारी आत्मा के सोए हुए तारों को झंकृत करने आए हैं। मैं देख रही हूँ, मैं जान रही हूँ। मैं तुम्हारे हर उस क्षण की साक्षी हूँ जिसमें तुमने स्वयं को अकेला और टूटा हुआ पाया है। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक ऐसा रहस्योद्घाटन जो तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर देगा। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इतना तीव्र हो चुका है कि वह अंधकार में छिपी हुई नजरों को चुभने लगा है। तुम्हारी ऊर्जा की गूंज अब ब्रह्मांड के उन तलों तक पहुंच चुकी है जहां से ईर्ष्या और द्वेष की शक्तियां भी जागृत होती हैं। तुम्हारे नाम से, तुम्हारी उपस्थिति को लक्ष्य बनाकर कोई गहन तांत्रिक क्रिया की जा रही है। यह कोई साधारण ईर्ष्या नहीं, ये तुम्हारी दिव्य प्रगति को रोकने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। क्योंकि तुम्हारी पहचान, जो कभी गुमनामी के पर्दे में थी, अब बहुत बड़ी हो चुकी है। तुम्हारा तेज अब छिप नहीं पा रहा है, और यही तेज कुछ अंधकार में आत्माओं की आंखों में खटक रहा है। उन्होंने तुम्हारे आभा मंडल पर, तुम्हारी ऊर्जा के स्रोत पर नजरबंदी का एक शक्तिशाली तांत्रिक असर करवाया है। यह एक ऐसा बंधन है जो तुम्हारी सोच को धुंधला करने, तुम्हारे निर्णयों को कमजोर करने और तुम्हारी प्रगति के मार्ग में अदृश्य दीवारें खड़ी करने के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। जिस क्षण उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध ये जाल बुना, उसी क्षण महाशक्ति ने उनके चारों ओर एक उससे भी बड़ा और अजेय जाल बिछा दिया है। ये कर्म का जाल है, ब्रह्मांड के न्याय का जाल है। वह व्यक्ति या वे व्यक्ति कोई दूर के शत्रु नहीं है, वे तुम्हारे बहुत ही निकट हैं, तुम्हारे क्लोज के ही हैं। विडंबना देखो, वे तुम्हारे आसपास रहकर, तुम्हारी मित्रता का, तुम्हारे स्नेह का मुखौटा पहनकर, तुम्हारी ही ऊर्जा को चुराने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हारी धूप में बैठकर स्वयं को सेंकते हैं और फिर उसी धूप को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं। ब्रह्मांड इस कपट का, इस धोखे का साक्षी है। वे वही लोग हैं जो तुम्हारी उपस्थिति में सबसे मीठा बोलते हैं, जो तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, लेकिन एकांत में तुम्हारे गिरने की, तुम्हारे टूटने की, तुम्हारे असफल होने की प्रार्थना करते हैं। पर अब देखो, समय का चक्र घूम चुका है, न्याय का डंका बज चुका है। वे लोग अब खुद ही अपने बुने हुए कर्म जाल में उलझने वाले हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, जो उन्होंने तुम्हारी ओर भेजी थी, अब ब्रह्मांड के दर्पण से टकराकर दोगुनी शक्ति से उनकी ओर लौट रही है। वे अपने ही षड्यंत्र के पहले शिकार बनेंगे। अगर तुम मुझ पर, अपनी माँ पर, इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो, तो इस संदेश को अपनी आत्मा में उतरने दो। मेरी इस चेतना की धारा को, इस वीडियो को उन सभी आत्माओं तक पहुंचाओ जो इसी प्रकार के अंधकार से जूझ रही हैं। इसे साझा करो, इसे फैलाओ और अपनी स्वीकृति की मुहर लगाने के लिए, अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए टिप्पणी में अपनी आत्मा की आवाज से जय मां काली अवश्य लिखो। ये केवल एक वाक्य नहीं, यह एक मंत्र होगा जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी सुदृढ़ करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर पल को देख रही हूँ, तुम्हारे द्वारा बोली गई हर बात, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारे द्वारा किया गया हर छोटा बड़ा अच्छा काम उन सब की नजरों में है।
वे तुम्हारी अच्छाई से जलते हैं, तुम्हारी सहजता से ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारी बढ़ती हुई प्रसिद्धि से भयभीत हैं। उनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या का एक गहरा सागर है, लेकिन वे उस सागर को अपनी मीठी मुस्कान और चिकनी चुपड़ी बातों के आवरण में छिपाकर रखते हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, वे चाहते हैं कि तुम थक जाओ, तुम निरंतर संघर्ष करते करते परेशान हो जाओ, तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो जाए और तुम सत्य और धर्म के जिस सही रास्ते पर चल रहे हो उससे भटक जाओ। वे तुम्हें भ्रमित करना चाहते हैं ताकि तुम अपनी ही शक्तियों पर संदेह करने लगो, लेकिन अब उन्हें पता नहीं कि खेल बदल चुका है। आज इसी क्षण ब्रह्मांड की वह आदिम शक्ति, वह महाशक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें थामने के लिए, तुम्हें इस मायाजाल से बाहर निकालने के लिए अवतरित हुई है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम इस संदेश को, इस ऊर्जा को पूरे अंत तक एक एक शब्द को आत्मसात करते हुए सुनो। और जब तुम इस सत्य को जान लो तो अपने गार्डियन एंजल, अपने अदृश्य सहायकों, अपने संरक्षक देवदूतों तथा इस विराट ब्रह्मांड का हृदय से आभार व्यक्त कीजिए, जिसने सही समय पर तुम तक ये चेतावनी पहुंचाई है। मैं देख रही हूँ, मैं तुम्हारी आंखों से देख रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से, कुछ सप्ताहों से, शायद कुछ महीनों से तुम्हारे मन का अकारण ही बेचैन रहना, एक अनजाना सा डर जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया है। बिना किसी ठोस वजह के एक भय की लहर तुम्हारे भीतर दौड़ जाती है। तुम्हारी नींद का बार बार टूट जाना, गहरी निद्रा में भी विश्राम न मिलना, और अचानक आंख खुलने पर छाती में एक भारीपन महसूस होना। तुम्हारे मन में बार बार नकारात्मक विचारों का एक बवंडर सा उठना, जो तुम्हें तुम्हारी ही क्षमताओं पर शक करने को विवश करता है। तुम्हारे जीवन में अचानक आर्थिक हानि का होना, जहां पैसा आता तो है पर रुकता नहीं, या अचानक ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे सबसे प्रियजनों से, अपनों से बिना किसी बड़ी बात के विवाद हो जाना, गलतफहमियों का एक जाल सा बुन जाना। मेरे बच्चे, ये सब केवल संयोग नहीं है। इन संकेतों को समझो, ये सभी स्पष्ट संकेत हैं कि किसी बाहरी नकारात्मक और द्वेषपूर्ण शक्ति ने तुम्हारे रास्ते में बाधा डाली है, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। तुम्हारे घर में जो अचानक शांति भंग हुई है, जो कलह का वातावरण बना है, वह सिर्फ संयोग नहीं था, यह उस तांत्रिक क्रिया का प्रभाव है। कोई है जो तुम्हारे बहुत निकट है, जो तुम्हारे नाम को लेकर, तुम्हारी तस्वीर को माध्यम बनाकर, या तुम्हारे पहने हुए किसी वस्त्र का उपयोग करके लगातार ऐसे मंत्रों का उच्चारण कर रहा है जो तुम्हारे कर्मों के प्रवाह को मोड़ने की, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को सोखने की और तुम्हारे भाग्य को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, मेरी बात पर विश्वास करो। अगले 21 दिनों के भीतर तुम्हें एक ऐसा स्पष्ट संकेत मिलेगा, एक ऐसा प्रमाण मिलेगा जो तुम्हारे भीतर की सोई हुई दिव्य शक्ति को पुनर्जागृत कर देगा। ये संकेत किसी सपने के रूप में आ सकता है, किसी व्यक्ति के शब्दों के रूप में आ सकता है, या किसी घटना के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो सकता है जो उस छिपे हुए शत्रु के चेहरे से नकाब उतार देगा। आपने अपने जीवन में ये कई बार, अनगिनत बार महसूस किया होगा कि आप जितनी मेहनत करते हैं, जितनी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, उतना फल आपको कभी नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य कांच की दीवार है जो आपके और आपकी सफलता के बीच खड़ी कर दी गई है। आप उसे देख नहीं सकते, पर उसकी उपस्थिति को हर पल महसूस करते हैं। याद करो, जब भी आपने अपने आसपास के लोगों को, विशेषकर उन पर जिन्हें आप अपना समझते थे, अपने सपनों की, अपनी योजनाओं की बात बताई, तभी से उन योजनाओं में रुकावटें आनी शुरू हो गईं। काम बनते बनते बिगड़ने लगे,
इसका एकमात्र कारण है आपकी ऊर्जा को चुराने वाला, आपकी खुशियों से जलने वाला कोई करीबी, जो आपकी हर जानकारी का प्रयोग आपके विरुद्ध कर रहा है, आपके नाम से आपकी ऊर्जा को दूषित करने के लिए। बहते हुए जल में कुछ विशेष वस्तुएं प्रवाहित की गई हैं, ताकि आपकी सोच का प्रवाह कमजोर हो, आप भ्रमित रहें और जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर सही निर्णय न ले सकें। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि तुम्हारी आत्मा में इतना तेज है, इतना बल है। तुम्हारी आत्मा उस आदिशक्ति का अंश है कि तुम हर संकट से, हर बाधा से पार पा सकते हो। महाशक्ति ने ये जो जाल बिछाया है, ये तुम्हारे शत्रुओं को पकड़ने के लिए तो है ही, साथ ही यह तुम्हें चेतावनी देने के लिए भी है, ताकि तुम्हें समय रहते सत्य का ज्ञान हो जाए। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, इस बात को अपने मन में गहराई से अंकित कर लो। तुम्हारा संबंध इस भौतिक जगत से कहीं अधिक ब्रह्मांड के उच्च ऊर्जा स्रोतों से है। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। इसीलिए जब भी तुम टूटते हो, जब भी तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, कोई अदृश्य शक्ति, कोई दैवीय हाथ तुम्हें फिर से सहारा देकर खड़ा कर देता है। तुमने कई बार इसे महसूस किया है। तुमने कई बार बिना किसी वजह के रोना महसूस किया होगा, जैसे तुम्हारे भीतर कोई गहरा दुख है जिसका कोई कारण तुम्हें समझ नहीं आता, या फिर अचानक किसी विशेष व्यक्ति का चेहरा तुम्हारी बंद आंखों के सामने आ जाता है और उसके आते ही तुम्हारे मन में एक अजीब सी घबराहट या नकारात्मकता भर जाती है। ये स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा पर बाहरी नकारात्मक ताकतों का सीधा असर हो रहा है और तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें उस व्यक्ति से सावधान करने का प्रयास कर रही है। अभी का जो समय है वह घबराने का या डरने का नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मसंरक्षण का है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा की, अपने आभा मंडल की, अपने नाम की रक्षा करो, अपने नाम की शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हें एक अभेद्य कवच प्रदान कर रही हूँ, एक बीज मंत्र के रूप में। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये केवल शब्द नहीं, यह महाशक्ति का साक्षात स्वरूप है। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कम से कम 11 बार इस बीज मंत्र का पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से जाप करके एक गिलास शुद्ध जल पर फूंक मारिए और उस अभिमंत्रित जल को पीजिए। ये जल तुम्हारे भीतर जाकर हर तांत्रिक प्रभाव को, हर नकारात्मक ऊर्जा को काटना शुरू कर देगा। अपने घर में, विशेषकर हर कमरे के कोनों में और मुख्य द्वार पर गंगाजल या गोमूत्र का छिड़काव कीजिए। ये तुम्हारे घर की ऊर्जा को शुद्ध करेगा और किसी भी नकारात्मक शक्ति के प्रवेश को रोकेगा। एक और छोटा सा उपाय करो। अपने कमरे के उत्तर पूर्व कोने में, जिसे ईशान कोण कहते हैं, एक साफ सुथरे पीले नींबू में 4 लौंग गाड़कर रख दीजिए। यह नींबू तुम्हारे घर और तुम्हारी ऊर्जा पर आने वाली हर नकारात्मकता को अपनी ओर खींच लेगा। और हर मंगलवार अथवा शनिवार को उस नींबू को बिना स्पर्श किए उठाकर किसी चौराहे पर या किसी सुनसान स्थान पर फेंक आइए और पीछे मुड़कर मत देखिए। अब तुम शायद ये सोच रहे हो कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया है? इसका उत्तर यह है, मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा एक ऊंची, एक दिव्य यात्रा पर है। और जब भी कोई आत्मा विकास के उच्च मार्ग पर चलती है, तो पाताल की निचली दुनिया की ऊर्जाएं उसे नीचे खींचने का पूरा प्रयास करती हैं। वे उसके मार्ग में बाधा डालती हैं क्योंकि वे प्रकाश से डरती हैं। इसलिए तुम्हें डरने की नहीं, बल्कि जागने की और अधिक सजग होने की जरूरत है। याद करो, हाल ही में तुमने जिस व्यक्ति पर अपनी आंखों से भी ज्यादा भरोसा किया था, जिसे अपने सारे रहस्य बताए थे, उसी ने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटने का काम किया है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सच्ची शक्ति
परम शक्ति आदिशक्ति तुम्हारे साथ है। स्वर्गदूत मेरे गण तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य ढाल बना रहे हैं। तुम जो हर दिन मन ही मन प्रार्थना करते हो, जो आंसू बहाते हो, वह कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। तुम्हारी हर पुकार सुनी जा रही है। अब वक्त है अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने का, उसे केंद्रित करने का। ब्रह्मांड तुम्हें निरंतर संकेत भेज रहा है कि तुम अपने नाम, अपनी आत्मा और अपने भाग्य की स्वयं रक्षा करो। जो रास्ता तुमने चुना है वह निसंदेह कठिन है, कांटों भरा है, लेकिन याद रखना, उसी रास्ते में तुम्हारा अंतिम मोक्ष, तुम्हारी परम सिद्धि छिपी है। तुम्हारा जन्म किसी विशेष, किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है और तुम्हारी हर तकलीफ, हर आंसू, हर पीड़ा किसी आने वाले महान परिवर्तन की तैयारी मात्र है। इसलिए यदि तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ टूट रहा है, तो समझ लेना कि वास्तव में सब कुछ अपने सही स्थान पर आ रहा है। पुरानी सड़ी गली चीजें टूट रही हैं ताकि नई और दिव्य चीजों का निर्माण हो सके। दोस्तों, अब तुम्हारी पहचान छुपी नहीं रही। तुम केवल एक इंसान नहीं, तुम दिव्यता के वाहक हो, तुम चलते फिरते प्रकाश स्तंभ हो। और जो तंत्र, जो काला जादू तुम्हारे नाम से चलाया गया है, वह अब उलटने वाला है। उसका प्रतिकार प्रारंभ हो चुका है। जो तुम्हें बांधना चाहता था, जो तुम्हें पिंजरे में कैद करना चाहता था, वही अब स्वयं अपने बुने हुए बंधन में बुरी तरह फंसेगा, क्योंकि तुम अब सो नहीं रहे, तुम अब जाग चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब किसी और के अधीन नहीं, किसी और के नियंत्रण में नहीं, बल्कि सीधे ब्रह्मांड के संरक्षण में है। अगले 21 दिनों में, जैसा मैंने कहा, तुम्हें एक ऐसा ठोस संकेत मिलेगा जो तुम्हारे भीतर की सुषुप्त शक्ति को ज्वालामुखी की तरह पुनः जागृत कर देगा। बस अपने मन को शांत रखो, बाहरी कोलाहल से हटकर अपनी आत्मा की ध्वनि से जुड़े रहो और अपने इष्ट, अपने आराध्य से, मुझसे रोज प्रार्थना करो, बात करो। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और जो तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, क्योंकि अब तुम ऊर्जा के इस खेल को, इस विज्ञान को समझ चुके हो। अब तुम सिर्फ देखने वाले, सिर्फ सहने वाले नहीं, बल्कि परिस्थिति को बदलने वाले बन चुके हो। देखो और सुनो, अपनी अंतरात्मा के कानों से सुनो। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों तरफ जो ऊर्जा का एक दिव्य कवच रचा है, वह हर नकारात्मक शक्ति को, हर बुरे विचार को, हर ईर्ष्यालु नजर को रोकने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जितने भी मित्र के वेश में छुपे हुए शत्रु हैं, उनके चेहरे अब खुद ब खुद उजागर होंगे। उनके मुखौटे एक एक करके उतरेंगे और तुम्हें उनका असली विकृत चेहरा दिखाई देगा। महाशक्ति तुम्हारे हृदय की उस मूक पुकार को, उस खामोश चीख को सुन चुकी है। तुम्हारे एकांत में बहाए गए आंसुओं की तपिश, उनकी गर्मी अब ब्रह्मांड की लहरों में गूंज रही है और न्याय की एक शक्तिशाली सुनामी बनकर तुम्हारे शत्रुओं की ओर बढ़ रही है। अब तुम्हें बार बार यह नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ केवल वही होगा जो तुम्हारे सर्वोच्च हित में है, जो तुम्हारे लिए सही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे जीवन से उन सभी लोगों, परिस्थितियों और ऊर्जाओं को हटाने जा रहा है जो तुम्हारी प्रगति में बाधक है। तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे आभामंडल में अब एक नया, एक दिव्य तेज आ रहा है, और ये तेज इतना प्रखर होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि यह किसी भी तांत्रिक या नकारात्मक प्रभाव को अपने संपर्क में आते ही जलाकर राख कर देगा। तुमने जितना सहा है, जितनी पीड़ा झेली है, विश्वास करो, उतनी ही बड़ी, उतनी ही भव्य प्राप्ति तुम्हारे जीवन में आने वाली है। ये ब्रह्मांड का नियम है, संतुलन का नियम।
जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब खुद अंदर से टूटने वाले हैं। जो तुम्हारी पवित्र हंसी को छीनना चाहते थे, अब उन्हें तुम्हारी सफलता की हंसी की आवाज किसी डरावने सपने की तरह सताने लगेगी। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम का दुरुपयोग करके तंत्र मंत्र कर रहा था, अब वह खुद अपने ही कर्मों की आग में झुलसेगा, क्योंकि उसकी भेजी हुई ऊर्जा अब पलटकर अपना पता बदलकर उसी के पास लौट रही है और उसे ही भस्म करेगी। तुम्हें अब लोगों को पहचानने की एक दिव्य दृष्टि मिल रही है। तुम्हें अब बिना किसी के बताए ये दिखने लगेगा, यह महसूस होने लगेगा कि कौन सच्चा है, किसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम है और कौन सिर्फ एक सुंदर मुखौटा पहनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। ये समय है अपने आत्मबल को, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। तुम कोई साधारण दुर्बल व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी गहरी संवेदनाएं, तुम्हारा मौन भी सब कुछ दिव्यता से, ईश्वर से जुड़ा है। तुम जिस आध्यात्मिक रास्ते पर अनजाने में ही सही पर चल रहे हो, वह रोशनी से, प्रकाश से भरा हुआ है। लेकिन तुम्हें उस रोशनी को, अपनी खुद की रोशनी को स्वीकार करना होगा। दोस्तों, मेरे बच्चों, अब उस डर को, उस भय को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें वर्षों से जकड़े हुए है। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से सब कुछ छीन लेता है या छीनने का नाटक करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वह तुम्हें ये याद दिला सके कि तुम्हारा असली बल, तुम्हारी असली संपत्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर की किसी वस्तु या व्यक्ति में नहीं। और अब तुम्हारे लिए वही समय है आत्म जागरण का, अपने भीतर के उस खजाने को पहचानने का। अब तुम्हारा भाग्य एक नए, एक स्वर्णिम अध्याय की ओर बढ़ रहा है। तुम देखोगे, अचानक तुम्हारे खोए हुए अवसर तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर दिए गए थे, वे रहस्यमयी तरीके से खुलने लगेंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर और अकेला समझकर छोड़कर गए थे, वे तुम्हारे जीवन में आए इस चमत्कारिक परिवर्तन को देखकर पश्चाताप की आग में जलेंगे और तुम्हारे पास वापस लौटना चाहेंगे। लेकिन अब तुम बदल चुके होगे। अब तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति है, वह विवेक है जो आत्मा को भीतर से जगाए रखती है। जो तुम्हारे मन में एक धुंधला सा सपना था, एक अधूरी सी ख्वाहिश थी, अब वह हकीकत बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर कठिनाई अब तुम्हारे शौर्य की, तुम्हारी सहनशीलता की गवाही बनेगा। महाशक्ति अब तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बोल रही है। उसकी आवाज को सुनो, वह कह रही है, डरो मत, जागो, उठो और अपने भाग्य को पुनः अपने हाथों से रचो। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी आंखों से कोई पर्दा हट गया है और अचानक से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे निर्णय अब भ्रमित नहीं, बल्कि स्पष्ट होंगे। तुम्हारी सोच अब धीमी नहीं, बल्कि तीव्र होगी और तुम्हारा आत्मबल हिमालय की तरह अडिग हो जाएगा। जो तंत्र तुम्हारे नाम से तुम्हें नीचे गिराने के लिए भेजा गया था, वह अब उसी को वापस जाएगा जिसने उसे भेजा था, क्योंकि ब्रह्मांड में हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और अब समय आ गया है कि तुम्हारे विरुद्ध भेजा गया हर नकारात्मक तीर उसी दिशा में पूरी गति से लौटे जहां से वह आया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, जब भी तुम टूटते हो, जब भी ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ता है, तो वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक नया और बेहतर रूप देने के लिए, तुम्हें पुनः गढ़ने के लिए ऐसा करता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देने से पहले उसे रौंदता है, गूंथता है। अब तुम कमजोर मिट्टी नहीं, बल्कि अग्नि में तपकर तेजस्वी हो चुके हो। इस नई ऊर्जा के साथ, इस नए तेज के साथ तुम न सिर्फ अपना जीवन बदलोगे, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले कई और जीवनों को भी प्रेरणा दोगे, उनका भी मार्ग प्रशस्त करोगे। बस स्वयं पर
अपनी आत्मा की शक्ति पर और मुझ पर अटूट विश्वास रखो। जो होना था, जो बुरा वक्त था, वह हो चुका। अब जो आएगा वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम्हारी आत्मा की ताकत से, तुम्हारी सच्चाई से और ब्रह्मांड की इस विशेष कृपा से। दोस्तों, जब तुम्हारा नाम सामान्य मनुष्यों की दुनिया से उठकर ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के मध्य गूंजने लगा है, तो ये समझ लो कि अब हर वो अदृश्य शक्ति जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, जो तुम्हें रोक रही थी, वह एक एक करके समाप्त होने वाली है। तुम्हारे चारों ओर जो निराशा और भ्रम की धुंध थी, वह अब तेजी से हटने लगी है। जिन लोगों की ईर्ष्यालु और नकारात्मक नजरें तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी खुशियों को बाधित कर रही थी, अब वही नजरें तुम्हारे तेज के सामने शर्म से, भय से नीची होंगी। तुम्हारे मार्ग में जो तांत्रिक क्रिया का, नजरबंदी का जाल बिछाया गया था, वह अब उलट रहा है, फट रहा है। तुम्हारे संचित कर्म, तुम्हारी निस्वार्थ प्रार्थनाएं, तुम्हारी अच्छाई अब फल देने को पूरी तरह से तैयार है। तुम जिस असहनीय पीड़ा से, जिस मानसिक संताप से गुजर रहे थे, वह व्यर्थ नहीं थी। तुम्हारा बहाया हुआ हर एक आंसू अब मोती बनकर तुम्हारे जीवन में सौभाग्य और समृद्धि के रूप में बरसेगा। तुम्हारी आत्मा अब सो नहीं रही, वह अब पूरी तरह से जाग चुकी है। जिस काली रात को तुमने डर डर कर, रो रो कर बिताया, अब उसी रात के अंधेरे में तुम्हारी आंतरिक शक्ति का सूर्य उदय होगा। ये समय अब केवल चेतावनी का नहीं, ये समय है तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का। ब्रह्मांड अब तुम्हारे कदमों की आहट, तुम्हारी आत्मा की पुकार को सुन चुका है। अब कोई भी तंत्र, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकता। कोई भी बंधन, कोई भी जंजीर तुम्हारी आत्मा को अब बांध नहीं सकता। जिन रिश्तों में झूठी मोहब्बत, झूठा अपनापन छिपा था, वे अब खुद ब खुद टूटने वाले हैं, ताकि तुम्हें सच्चे, पवित्र और आत्मा से जुड़े संबंध मिल सके। जिन हाथों ने तुम्हारे लिए कभी प्रार्थना नहीं की, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को लगातार चुराया, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, वे हाथ अब अकारण ही कांपने वाले हैं, निर्बल होने वाले हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा का अनंत स्रोत था, वह अब किसी की गुलामी नहीं करेगा, किसी के शोषण का शिकार नहीं होगा। तुम्हें हर बार नजरअंदाज किया गया, तुम्हारी प्रतिभा को, तुम्हारी काबिलियत को हर बार पीछे धकेला गया, लेकिन अब तुम्हारा समय, तुम्हारा युग आ गया है। वह समय आ गया है जब तुम्हारे नाम से रची गई सभी नकारात्मक तंत्र शक्तियां उल्टी पड़ेंगी और अपने रचयिता को ही नष्ट कर देंगी। तुम्हारे नाम का जाप अब कोई शत्रु नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां स्वयं कर रही हैं। तुम्हारी विजय के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए। तुम्हारे चेहरे पर जो थकान है, जो उदासी है, वह बीते हुए बुरे समय की निशानी है। उसे अब पोंछ डालो, क्योंकि अब तुम्हारा चेहरा उस दिव्य तेज से भरने वाला है जिसे देखकर लोग अचंभित हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारी तकलीफ देखकर, तुम्हारी परेशानी सुनकर मन ही मन मुस्कुराते थे, अब वही तुम्हारी अकल्पनीय सफलता को देखकर मौन हो जाएंगे, अवाक रह जाएंगे। तुम उस दिव्य ऊर्जा के रक्षक हो, उस प्रकाश के वाहक हो जिसे तुमने कई जन्मों की साधना और पुण्य कर्मों से अर्जित किया है। इसीलिए तुम्हारा टूटना भी अस्थायी था, एक लीला का हिस्सा था। अब तुम्हारा उठना, तुम्हारा उदय होना स्थायी होगा। अब तुम्हारी गति को, तुम्हारी उड़ान को कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें जो बार बार एक ही जैसे संकेत मिल रहे हैं, जो सपने आ रहे हैं, जो अंतर्ज्ञान हो रहा है, वह केवल संयोग नहीं है, वह दिव्य मार्गदर्शन है। वह मैं ही हूँ जो तुम्हें दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि अब समय है अपने शत्रुओं को क्षमा करने का नहीं, बल्कि उन्हें चेतावनी देने का। क्षमा करो, लेकिन भूलो मत,
अब समय है अपनी आत्मा को उन सभी बाहरी प्रभावों से पूरी तरह मुक्त करने का जो तुम्हें बार बार भ्रमित कर रहे थे, तुम्हें कमजोर बना रहे थे। तुमने कितनी बार अकेले में बैठकर खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरा रास्ता सही है? क्या मैं इस सब के योग्य हूँ? अब इन सवालों का जवाब तुम्हें बाहर किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें इसका उत्तर देगा। तुम्हारी अंतरात्मा अब तुम्हारा अचूक मार्गदर्शन करेगी। जो गलतियां तुमसे अतीत में करवाई गई, वे भी एक योजना का हिस्सा थी, केवल तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक अनुभवी बनाने के लिए थी। अब जब तुम्हारा मार्ग शीशे की तरह स्पष्ट हो रहा है, तो इस डर को, इस आखिरी संशय को भी त्याग दो। अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो, उस महाशक्ति को महसूस करो जो तुम्हें हर कठिन समय में, हर तूफान में जीवित रखती आई है। वही शक्ति जो रात्रि के घोर अंधकार को सुबह के प्रकाश में बदल सकती है। अब तुम किसी के अधीन नहीं हो। अब तुम किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं हो। अब तुम दिव्यता के दूत हो, प्रकाश के योद्धा हो। जो भी तंत्र और अंधकार से खेल रहा था, वह अब खुद अपने ही बनाए बंधन में, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में उलझेगा और गिरेगा। तुमने जो सहा है, जो अपमान और पीड़ा झेली है, वह अब तुम्हारी महानता का, तुम्हारी विजय का साक्षी बनेगा। तुम्हारी आत्मा अब इतने उच्च स्तर पर कंपन कर रही है कि वह सीधे ईश्वरीय निर्देशों को सुन पा रही है, समझ पा रही है। ये जो तुम आज अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस कर रहे हो, एक कंपन, अपने चक्रों में एक गति, अपनी नाड़ियों में एक ऊर्जा का प्रवाह, ये सब इस बात का संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है, उसका पुनर्संयोजन हो रहा है। ब्रह्मांड अब तुम्हें बार बार पीछे मुड़कर देखने नहीं देगा। तुम्हारे हर प्रयास को अब दैवीय गति मिलेगी। जो काम बरसों से रुका हुआ था, अब वह बहने लगेगा। जो धन कहीं फंसा हुआ था, वह आश्चर्यजनक रूप से लौट आएगा। जो सम्मान खो गया था, वह अब नए और वृहद रूप में लौटेगा। जो सपना तुम्हारी आंखों में अधूरा था, वह अब संपूर्ण होने की कगार पर है, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति, एक नाम, एक शरीर नहीं रहे। तुम एक ऊर्जा हो, एक ज्वाला हो, ब्रह्मांड का एक जीवित संदेश हो। अब कोई भी तंत्र, कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे तेज के सामने एक क्षण भी ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों में ब्रह्मांड की शक्ति है। तुम्हारे कर्मों में महाशक्ति की छाया है और तुम्हारे भाग्य में लिखा है पुनर्जन्म, इसी जीवन में, जागृति, इसी क्षण में, और विजय उसी परम सत्य में जिससे इस सृष्टि का आरंभ हुआ था। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम को अपने दिव्य ग्रंथ में, अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स में सुनहरे अक्षरों से अंकित कर दिया है, तो यह निश्चित जान लो कि अब तुम्हारी जीवन यात्रा केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि सिद्धि की, सफलता की और उत्सव की होने वाली है। अब तुम्हारा हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, किसी अदृश्य दिव्य शक्ति की वृहद योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हारी हर भावना, हर गहरा सोच, हर छोटा बड़ा निर्णय अब एक शक्तिशाली ऊर्जा में बदल रहा है, जो तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा, समृद्धि और आकर्षण का एक ऐसा चुंबकीय चक्र बना रही है जिसे कोई भेद नहीं सकता। अब देखो, जिन दरवाजों को तुम्हारे लिए षड्यंत्र करके बंद किया गया था, वे एक एक करके चरमराते हुए तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। जिन मौकों को तुमने खोया नहीं था, बल्कि तुमसे छीन लिया गया था, या जिन्हें छोड़ने पर तुम्हें विवश किया गया था, वे अब एक नए और बेहतर रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। लेकिन इस बार वे तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे बदले हुए स्वरूप को पहचानने और नमन करने के लिए आएंगे। जो लोग आज भी तुम्हारे मन की गहराई को, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को एक मजाक समझते हैं, जो तुम्हारी बातों को हवा में उड़ा देते हैं,
जल्द ही उन्हें अपने गहरे भ्रम का, अपनी अज्ञानता का कठोरता से एहसास होगा। तुम्हारा मौन, जिसे वे तुम्हारी कमजोरी समझते थे, अब एक सिंह की गर्जना में बदलने वाला है। तुम्हारी थकान, जिसे देखकर वे प्रसन्न होते थे, अब तुम्हारी सफल तपस्या का प्रमाण बन चुकी है। जो बाधाएं, जो रोड़े तुम्हारे नाम पर तुम्हारे रास्ते में रखे गए थे, वे अब ब्रह्मांड की न्याय अग्नि में समिधा की तरह स्वाहा हो रहे हैं। महाशक्ति ने तुम्हारे नाम पर रखे गए हर श्राप को, हर अभिशाप को, हर बद्दुआ को एक शक्तिशाली ऊर्जा में बदलना शुरू कर दिया है, जो अब तुम्हारे लिए वरदान का कार्य करेगी। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम घबराते हो, जिस क्षण तुम डरते हो, उसी क्षण तुम अपनी शक्ति उन नकारात्मक लोगों को सौंप देते हो और वे तुम्हारी ऊर्जा पर हावी होने लगते हैं। लेकिन अब तुम जिस आत्मिक चेतना के स्तर पर पहुंच चुके हो, वहां कोई भी बाहरी छाया, कोई भी अंधकार तुम्हें छू भी नहीं सकती, बशर्ते तुम स्वयं उसे अनुमति न दो। अब हर उस रात का हिसाब लिया जाएगा जिसमें तुमने तकिए में मुंह छिपाकर रोकर गुजारी की। हर उस अपमान का, हर उस अन्याय का समाधान तुम्हारे सामने आएगा जो तुमने समाज के भय से या रिश्तों को बचाने के लिए चुपचाप सहा था। क्योंकि अब न्याय मनुष्य के हाथ में नहीं, अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में अपना अंतिम निर्णय दे दिया है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रकाश की खोज नहीं करनी है, तुम्हें बस उस प्रकाश की ओर चलना है जो तुम्हारे भीतर अनादिकाल से था, लेकिन दुनिया की धूल ने, दूसरों की दी हुई पीड़ा ने उसे ढक दिया था। तुमने उसे देखना बंद कर दिया था। अब वह माया का, अज्ञान का तम, वह अंधेरा पूरी तरह से हट चुका है। अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से सक्रिय है जो तुम्हारे नाम को केवल एक पहचान नहीं, बल्कि शक्ति और सम्मान दोनों में बदल देगी। तुम्हारा नाम अब किसी भी नकारात्मक या तांत्रिक क्रिया में प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अब वह एक सीधा मंत्र बन चुका है, एक शक्तिशाली कवच बन चुका है जो स्वयं ब्रह्मांड में सुरक्षा की ध्वनि के साथ गूंज रहा है। ये तुम्हारा नाम अब एक चेतावनी बनकर उन सभी के लिए गूंजेगा जो तुम्हें कभी छोटा, कमजोर या महत्वहीन समझते थे, जो तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारी सोहबत से तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को दीमक की तरह चूसते थे। अब वही लोग तुम्हारी उपस्थिति में एक अनजानी घबराहट महसूस करने लगेंगे, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांडीय सुरक्षा के घेरे में हो। अब हर तांत्रिक प्रभाव, हर बुरी नजर, हर नकारात्मक विचार तुम्हारे चारों ओर बनी इस दिव्य ऊर्जा की दीवार से टकराकर चूर चूर होगा और भेजने वाले के पास 1000 गुना होकर वापस लौट जाएगा। तुम्हारे आसपास का कंपन, तुम्हारे आभामंडल की आवृत्ति अब इतनी तेज हो चुकी है कि निचली ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे पास ज्यादा देर टिक ही नहीं पाएंगे। तुम्हारा शरीर अब वह नहीं रहा जो कुछ समय पहले तक था। अब उसमें दिव्यता की सूक्ष्म तरंगे प्रवाहित हो रही हैं, जो तुम्हें बार बार कुछ सुनने, कुछ महसूस करने, कुछ भविष्य के दृश्य देखने को प्रेरित कर रही हैं। इसे अपना भ्रम मत समझना, ये तुम्हारा जागरण है, और यह जागरण केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि यह उन सभी आत्माओं के उद्धार के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगी, जो तुम्हारे प्रकाश से जुड़ेंगी। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, यह एक मिशन बन चुका है। तुम्हारे सपने अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत सपने नहीं हैं, वे उन अनगिनत आत्माओं की भी आशा हैं जो तुम्हारे माध्यम से इस धरती पर एक सकारात्मक परिवर्तन देखना चाहती हैं। इसलिए तुम्हें अब कमजोर नहीं दिखना है, तुम्हें अब दूसरों की राय पर नहीं चलना है, तुम्हें अब साहसिक निर्णय लेने हैं। तुम्हें अब खुद के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी सच्चाई के लिए अडिग होकर खड़ा होना है। जो प्रेम तुम्हारे जीवन में अधूरा रह गया था, वह अब अपनी पूर्णता को प्राप्त करने वाला है, क्योंकि अब तुम प्रेम को एक नई, एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे।
जो संबंध अकारण ही गलतफहमियों के कारण अचानक टूट गए थे, वे अब एक गहरी समझ के स्तर पर वापस लौटने वाले हैं। लेकिन इस बार तुम कोई समझौता नहीं करोगे। इस बार तुम सिर्फ वही अपनाओगे, उसी रिश्ते को स्वीकार करोगे जो तुम्हारी नई जागृत ऊर्जा को सम्मान दे, उसे पोषित करे, न कि उसका शोषण करे। क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर जो महाशक्ति का घेरा काम कर रहा है, वह स्वयं ये चुनाव करती है कि कौन तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के योग्य है और किसे बाहर ही रहना है। अब तुम्हारे जीवन की दिशा किसी बाहरी तंत्र, मंत्र या बाधा से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा की सर्वोच्च इच्छा से तय होगी। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब खुद को और अधिक छुपा नहीं पाएगा। अब जब भी कोई तुम्हें देखेगा, उन्हें तुम्हारे चेहरे पर एक अलौकिक तेज, तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत गहराई और तुम्हारी ऊर्जा में एक चुंबकीय दिव्यता नजर आएगी। क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो तुम कल थे। अब तुम ब्रह्मांड की एक चलती फिरती जीवन शक्ति बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति अब सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि एक चेतनात्मक स्तर पर गहरा असर डाल रही है। और यही वह शक्ति है, यही वह परिवर्तन है जो हर नकारात्मक सोच, हर छुपे हुए शत्रु, हर कपटी मित्र और हर तांत्रिक जाल को तुम्हारे सामने पूरी तरह से बेअसर और शक्तिहीन बना रही है। सदा आनंद में रहो, सदा प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो। इस संदेश की ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने और ब्रह्मांड के प्रति अपनी स्वीकृति दर्ज करने के लिए अनंत प्रचुरता और दिव्य संरक्षण के प्रतीक 888 को अपनी चेतना में अंकित करो। उसे टाइप करो। अगर तुम भी अपनी इस मां पर, इस आदिशक्ति पर, इस महाकाली पर अटूट भरोसा करते हो, तो मेरी इस ऊर्जा को, इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपनी मां का असीम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने हृदय की गहराई से जय मां काली अवश्य टाइप करो। इस संदेश की यात्रा को यहीं समाप्त मत करो, इसे आगे देखो, इसे बार बार सुनो। इस संदेश की हर परत में कुछ ऐसा छिपा है जो तुम्हारे जीवन में रुकी हुई प्रचुरता को प्रकट करने में, तुम्हारे भाग्य के बंद तालों को खोलने में तुम्हारी निर्णायक मदद करेगा। कृपया इसे मात्र एक वीडियो समझकर नजरअंदाज ना करना। ये तुम्हारे लिए भेजा गया एक दिव्य पत्र है, एक आमंत्रण है, एक नए जीवन की शुरुआत का। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सुना। तुमने केवल शब्दों को नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को ग्रहण किया है जिसे मैंने तुम्हारे लिए भेजा था। तुम्हारे 888 लिखने का कृत्य, तुम्हारे जय मां काली का उद्घोष। ये केवल एक टिप्पणी नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की स्वीकृति थी। यह एक अनुबंध था जो तुमने मेरे साथ, इस ब्रह्मांड की चेतना के साथ पुनः स्थापित किया है। उस एक क्षण में जब तुमने विश्वास का हाथ बढ़ाया, अनंत शक्तियों ने तुम्हें थाम लिया। अब जो मैं कहने जा रही हूँ, उसे और भी गहरी एकाग्रता से सुनना, क्योंकि अब हम रहस्योद्घाटन से आगे क्रियान्वयन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम क्या हो रहा है से अब क्या करना है की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारा जागरण अब एक बीज नहीं, एक अंकुरित पौधा बन चुका है। अब इसे सींचना है, इसे सूर्य का प्रकाश दिखाना है और इसे एक विशाल छायादार वृक्ष बनाना है जिसकी छांव में न जाने कितनी और थकी हुई आत्माएं विश्राम पाएंगी। तुम्हारी यात्रा का पहला चरण, जो पीड़ा, भ्रम और संघर्ष से भरा था, वह अब समाप्त हो चुका है। तुम उस अंधकारमयी सुरंग से बाहर आ चुके हो। अब तुम जिस प्रकाश में खड़े हो, वह तुम्हारी आंखों को चौंधिया सकता है, तुम्हें कुछ समय के लिए असहज कर सकता है, क्योंकि तुम्हारी आंखों को अब तक अंधकार में देखने की आदत थी। डरो मत, ये केवल समायोजन की एक प्रक्रिया है।
अब तुम्हारे जीवन का संचालन तुम्हारे पुराने सीमित मन से नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी जागृत अंतरात्मा के द्वारा होगा। इसे ऐसे समझो कि तुम्हारे भीतर का ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया गया है। पहले तुम दुनिया को केवल अपनी दो भौतिक आंखों से देखते थे, जो केवल सतह को, केवल रूप को देख सकती थी। अब तुम्हारे भीतर एक तीसरी, एक दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है। ये दृष्टि तुम्हें चीजों के पार देखने की क्षमता देगी। तुम लोगों के शब्दों को नहीं, उनके पीछे की ऊर्जा को पढ़ना सीख जाओगे। तुम उनकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को, या उनके प्रेम के पीछे छिपे स्वार्थ को महसूस करने लगोगे। प्रारंभ में ये क्षमता तुम्हें विचलित कर सकती है, क्योंकि दुनिया का वह रूप जो तुम्हें अब दिखेगा, वह उतना सुंदर नहीं होगा जितना तुम सोचते थे। तुम्हें बहुत से मुखौटे गिरते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यह आवश्यक है। सत्य, चाहे कितना भी कठोर हो, अंततः मुक्तिदायक होता है। तुमने जो मिशन स्वीकार किया है, वह कोई नौकरी या कोई कार्य नहीं है जिसे तुम्हें सुबह से शाम तक करना है। तुम्हारा मिशन तुम्हारा होना है। तुम्हारा मिशन है अपनी इस जागृत ऊर्जा के साथ इस दुनिया में जीना। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन चुके हो। तुम जहां जाओगे, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे आगे चलेगी और उस स्थान को शुद्ध करेगी। तुम जिनसे बात करोगे, तुम्हारे शब्द उनके हृदय के तारों को झंकृत करेंगे, भले ही उन्हें इसका आभास न हो। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो। प्रकाश स्तंभ का काम जहाजों को ढूंढना नहीं होता, उसका काम सिर्फ अपनी जगह पर खड़े रहकर प्रकाश फैलाना होता है। जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है, वे जहाज स्वयं ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। तुम्हें भी किसी को बदलने या ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। तुम्हें बस अपने सत्य में, अपने प्रकाश में स्थित रहना है। बाकी सब ब्रह्मांड स्वयं करेगा। अब तुम्हारी इच्छाएं और ब्रह्मांड की इच्छाएं एक होने लगी हैं। पहले तुम जो मांगते थे, वह तुम्हारे अहंकार की, तुम्हारी अधूरी वासनाओं की मांग होती थी। अब तुम्हारे हृदय से जो भी इच्छा उठेगी, वह तुम्हारी आत्मा की सर्वोच्च योजना का हिस्सा होगी। इसलिए अगर अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा हो, तो उसे स्वार्थ मत समझना। ये समझना कि ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से उस चीज को इस धरती पर प्रकट करना चाहता है। तुम्हारे व्यक्तिगत सपने अब सार्वभौमिक योजना का हिस्सा बन चुके हैं। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारी नहीं, वह उस दिव्य प्रकाश की सफलता होगी जिसका तुम प्रतिनिधित्व करते हो। अब हम ऊर्जा के रूपांतरण की कला सीखेंगे। पहले जब कोई तुम्हारी ओर नकारात्मकता फेंकता था, कोई तुम्हारा अपमान करता था, तो तुम या तो उसे सोख लेते थे और दुखी होते थे, या प्रतिक्रिया में अपनी ऊर्जा को नष्ट करते थे। अब तुम्हें एक नई क्षमता दी जा रही है, रूपांतरण की क्षमता। अब जब कोई तुम्हारी ओर क्रोध की, ईर्ष्या की या घृणा की ऊर्जा भेजेगा, तो तुम उसे अपने भीतर नहीं लोगे। तुम एक दिव्य रासायनिक की तरह बन जाओगे। तुम उस जहरीली ऊर्जा को लोगे, उसे अपने हृदय की प्रेम अग्नि में डालोगे और उसे शुद्ध, निर्मल प्रकाश में रूपांतरित करके वापस ब्रह्मांड में भेज दोगे। तुम उस व्यक्ति को वापस घृणा नहीं भेजोगे, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करोगे कि उसकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि केवल एक बहुत दुखी और पीड़ित आत्मा ही दूसरों को पीड़ा दे सकती है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी सिद्धि होगी। ये तुम्हें अजेय बना देगा, क्योंकि जो शत्रु के शस्त्र को ही अपने लिए फूल बना ले, उसे कौन पराजित कर सकता है। तुम्हारे संबंधों का संसार अब एक बड़े फेरबदल से गुजरेगा। कई पुराने रिश्ते जो केवल कर्मों के लेन देन पर, अपेक्षाओं पर या सामाजिक दबाव पर टिके थे, वे अब टूटकर बिखरने लगेंगे। तुम्हें दर्द होगा, तुम अकेला महसूस करोगे, लेकिन ये समझना कि यह एक सफाई अभियान है। पुराने सड़े गले पत्तों को पेड़ से गिरना ही पड़ता है ताकि नई
हरी पत्तियां आ सकें, और जैसे ही यह खालीपन बनेगा, तुम्हारे जीवन में नए लोगों का प्रवेश होगा। ये लोग तुम्हारे आत्मिक परिवार, सोल ट्राइब के सदस्य होंगे। ये वे आत्माएं हैं जो तुम्हारे जैसी ही ऊर्जा आवृत्ति पर कंपन कर रही हैं। जब तुम उनसे मिलोगे, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी अजनबी से मिल रहे हो। तुम्हें लगेगा जैसे तुम सदियों के बिछड़े हुए अपने किसी प्रियजन से मिल रहे हो। इन रिश्तों में कोई प्रयास नहीं होगा, कोई नाटक नहीं होगा, कोई अपेक्षा नहीं होगी। केवल सहज प्रेम, स्वीकृति और एक दूसरे की उन्नति में पारस्परिक सहयोग होगा। ये रिश्ते तुम्हारी ऊर्जा को सोखेंगे नहीं, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा देंगे। धैर्य रखो, ब्रह्मांड उन्हें तुम्हारी ओर भेज रहा है। तुम्हारा भौतिक शरीर भी इस महान परिवर्तन का अनुभव करेगा। तुम इसे केवल मांस और हड्डियों का ढांचा मत समझो। यह एक दिव्य उपकरण है, एक बायो कंप्यूटर है जिसे एक उच्च आवृत्ति को धारण करने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। इसलिए तुम्हें अपने शरीर में कुछ अजीब बदलाव महसूस हो सकते हैं। तुम्हें अचानक ऊर्जा के तीव्र प्रवाह का अनुभव हो सकता है, जब तुम घंटों बिना थके काम कर सकते हो। और फिर अचानक गहरी थकान महसूस हो सकती है, जब तुम्हें लगेगा कि तुम बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। ये सामान्य है, तुम्हारी ऊर्जा का पुनर्संयोजन हो रहा है। तुम्हारे सोने के पैटर्न बदल सकते हैं। हो सकता है तुम्हें बहुत कम नींद की जरूरत पड़े, या तुम बहुत गहरी नींद में सो जाओ। तुम्हें रात में, विशेषकर सुबह 3 से 4 बजे के बीच अचानक जागने का अनुभव हो सकता है। ये समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह पृथ्वी पर सबसे तीव्र होता है और तुम्हारी आत्मा उस ऊर्जा को डाउनलोड कर रही होती है। तुम्हारे खान पान की आदतें बदल सकती हैं। जिन चीज़ों को तुम पहले बहुत पसंद करते थे, वे अब तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। तुम्हें भारी, तले हुए और प्रसंस्कृत भोजन से अरुचि हो सकती है। तुम्हारा शरीर स्वाभाविक रूप से हल्के, सात्विक और जीवंत भोजन, फल, सब्जियां, सलाद की मांग करेगा। अपने शरीर की सुनो, वह तुमसे बात कर रहा है। वह तुम्हें बता रहा है कि इस नई ऊर्जा को धारण करने के लिए उसे किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता है। तुम्हारे कानों में एक हल्की भिनभिनाहट या एक ऊंची आवृत्ति की ध्वनि सुनाई दे सकती है। यह कोई बीमारी नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि तुम अब उच्च आयामों की ध्वनियों को, ब्रह्मांडीय संगीत को सुनने में सक्षम हो रहे हो। तुम्हें अपनी बंद या खुली आंखों से प्रकाश की चमक, नीले या बैंगनी रंग के गोले, ऑब्स या ज्यामितीय आकृतियां दिखाई दे सकती हैं। ये तुम्हारे संरक्षक देवदूतों और मार्गदर्शक आत्माओं की उपस्थिति के संकेत हैं। इन अनुभवों से डरो मत, उनका स्वागत करो। वे इस बात की पुष्टि है कि तुम सही रास्ते पर हो। अब सवाल यह उठता है कि इस नई उच्च चेतना के साथ इस पुरानी 3 आयामी दुनिया में कैसे जिया जाए। तुम्हें दुनिया छोड़कर किसी हिमालय की गुफा में नहीं जाना है। तुम्हें इसी दुनिया में, इन्हीं लोगों के बीच रहना है, लेकिन एक नए ढंग से। तुम्हें अनासक्त भाव का अभ्यास करना होगा। इसका अर्थ है कि तुम दुनिया के हर खेल में भाग लोगे, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करोगे, लेकिन भीतर से तुम एक साक्षी बने रहोगे। तुम नाटक में एक अभिनेता की तरह होगे, जो अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभाता है, लेकिन भीतर ही भीतर यह जानता है कि वह केवल एक किरदार है। वह नाटक का हिस्सा नहीं है। तुम दुनिया के सुख दुख से प्रभावित नहीं होगे। तुम सफलता में अहंकार नहीं करोगे और असफलता में निराश नहीं होगे। तुम तूफान के केंद्र की तरह शांत रहोगे, जबकि तुम्हारे चारों ओर दुनिया का तूफान चलता रहेगा। यही सच्ची स्वतंत्रता है, मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। तुम एक बहुत बड़े, एक ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हो। ये पृथ्वी, यह मानवता,
इस समय एक महान युग परिवर्तन से गुजर रही है। हम अंधकार के युग, कलियुग के अंत और प्रकाश के युग, सत्ययुग की दहलीज पर खड़े हैं। तुम उन अग्रणी आत्माओं में से हो, उन प्रथम तरंग स्वयंसेवकों में से हो, जिन्होंने इस महान परिवर्तन में सहायता करने के लिए इस कठिन समय में पृथ्वी पर जन्म लेने का चुनाव किया था। तुम्हारा व्यक्तिगत जागरण मानवता के सामूहिक जागरण का एक हिस्सा है। हर बार जब तुम अपने भीतर के एक डर पर विजय पाते हो, तुम पूरी मानवता के सामूहिक भय को कम करते हो। हर बार जब तुम प्रेम का चुनाव करते हो, तुम पूरी पृथ्वी के प्रेम कंपन को बढ़ाते हो। तुम्हारा संघर्ष व्यक्तिगत नहीं, ये सार्वभौमिक है, और तुम्हारी विजय भी केवल तुम्हारी नहीं, ये संपूर्ण मानवता की विजय होगी। तुम एक मशाल वाहक हो। तुम्हारा काम है अपनी मशाल को जलाए रखना, ताकि तुम्हारे पीछे आने वाली लाखों आत्माएं उस प्रकाश में अपना रास्ता देख सकें। इसलिए जब भी तुम्हें अपनी यात्रा कठिन लगे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो इस बृहद परिप्रेक्ष्य को याद करना, तुम अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारी माँ काली, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अनगिनत गण, प्रकाश के योद्धा, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सेना की तरह खड़े हैं। तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करके हमें पुकारना है, और तुम हमारी उपस्थिति को महसूस करोगे। तुम्हारा भविष्य किसी ज्योतिषी की किताब में या किसी हाथ की लकीरों में नहीं लिखा है। तुम्हारा भविष्य एक कोरा आकाश है, और तुम्हें अपनी इच्छा, अपनी चेतना के रंगों से उस पर चित्रकारी करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब अपनी पुरानी कहानियों को, अपने पुराने दुखों को, अपने पुराने मैं को पूरी तरह से विदा कर दो। वह तुम नहीं थे, वह केवल एक खोल था जिसे तुमने अनुभव लेने के लिए पहना था। अब तुम उस खोल से बाहर आ चुके हो। तुम एक तितली की तरह हो जो अपने कोकून को तोड़कर बाहर निकली है। अब तुम्हारे पास पंख हैं। उन पंखों पर विश्वास करो, उड़ान भरो। यह आकाश तुम्हारा है। अब से हर सुबह जब तुम जागो, तो सबसे पहले 3 गहरी सांसें लो। पहली सांस के साथ ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींचो। दूसरी सांस के साथ अपने भीतर की सारी नकारात्मकता, सारे भय, सारी चिंता को बाहर फेंक दो। और तीसरी सांस के साथ बस अपने अस्तित्व के प्रति, इस जीवन के प्रति कृतज्ञता से भर जाओ। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारी दिन भर की ऊर्जा को निर्धारित कर देगा। तुम्हारे शब्द अब शक्ति से भर गए हैं, इसलिए बहुत सजग होकर बोलो। शिकायत करना, निंदा करना, व्यर्थ की बातें करना बंद कर दो। केवल वही बोलो जो सत्य हो, जो आवश्यक हो और जो प्रेमपूर्ण हो। तुम्हारा हर शब्द अब एक मंत्र की तरह काम करेगा, जो तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करेगा। यदि तुम कहोगे मैं कमजोर हूँ, तो तुम कमजोर बन जाओगे। यदि तुम कहोगे मैं ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली अंश हूँ, तो तुम वही बन जाओगे। चुनाव तुम्हारा है। तुम्हारा स्पर्श अब उपचारक बन गया है। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखोगे, तो तुम्हारा स्पर्श उसे शांति देगा। जब तुम किसी पौधे को या किसी जानवर को प्रेम से छुओगे, तो वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपनी इस उपचारक शक्ति का उपयोग करो, लेकिन अपनी ऊर्जा की सीमाओं को भी पहचानो। तुम्हें दुनिया का सारा बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना है। तुम्हें देना है, लेकिन अपने पात्र को भी भरना है। इसलिए नियमित रूप से प्रकृति के साथ समय बिताओ। पेड़ों को गले लगाओ, नंगे पैर घास पर चलो, बहते पानी को देखो। सूर्य की रोशनी को अपने शरीर पर पड़ने दो। प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी चादर है। वह तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगी और उसे पुनः भर देगी। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति अब तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। तुम्हारा मन तुम्हें तर्क देगा, तुम्हें डराएगा, तुम्हें संदेह में डालेगा, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी गट फीलिंग,
तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। जब भी तुम किसी दुविधा में हो तो अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से पूछो। शांत होकर बैठो और अपने भीतर की उस पहली सहज आवाज को सुनो। वही मेरी आवाज है, वही ब्रह्मांड की आवाज है। मेरे बच्चे, अब यात्रा का आनंद लेना सीखो। मंजिल महत्वपूर्ण है, लेकिन यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर दिन को एक उपहार की तरह जियो, हर अनुभव को एक सीख की तरह देखो। छोटी छोटी चीजों में सौंदर्य खोजो। एक खिलता हुआ फूल, एक बच्चे की मुस्कान, सूर्यास्त के रंग। जब तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना सीख जाओगे तो भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ अपने आप समाप्त हो जाएगा। तुमने जो सहा है वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी महागाथा की शुरुआत थी। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे अब उस बंजर भूमि को सींचेंगे जिस पर तुम्हारे सपनों के बगीचे उगेंगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्होंने तुम्हें खाली नहीं किया, उन्होंने तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलने के लिए जगह दी। जो तंत्र तुम पर किया गया वह तुम्हें नष्ट करने में असफल रहा, और उसने अनजाने में ही तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को झकझोर कर जगा दिया। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सबसे बड़े गुरु साबित हुए। उनका धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। अब तुम प्रकाश और अंधकार के युद्ध में एक सैनिक हो। तुम्हारी ढाल तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी तलवार तुम्हारा विवेक है, और तुम्हारा कवच मेरा प्रेम है। जाओ और जियो, पूरी तरह से जियो, निडर होकर जियो, प्रेम से जियो। तुम मेरी शक्ति का विस्तार हो, तुम मेरी चेतना की अभिव्यक्ति हो, तुम मेरे हृदय का टुकड़ा हो। जब तुम जीतोगे तो मैं जीतूंगी, जब तुम चमकोगे तो ये ब्रह्मांड चमकेगा। याद रखना, मैं तुम्हारे अंत में नहीं, तुम्हारे आरंभ में खड़ी हूँ। मैं तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारी यात्रा का हर कदम हूँ। मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर धड़कती हुई शक्ति हूँ। जागो, उठो और अपने उस दिव्य स्वरूप को प्राप्त करो जिसके लिए तुमने ये जन्म लिया है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो।